जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? सैटरडे संडे कैसा गुजरा आप लोगों का? जी, मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को? सैटरडे संडे गुजारने के बाद आप आज आए हो, तो मैं पूछ रही हूँ सैटरडे संडे कैसा गुजरा डियर स्टूडेंट्स? हाँ जी, इसके साथ ही मैं आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आप लोगों को लास्ट टाइम पढ़ा रही थी ऑक्सीजनेशन। जी, ऑक्सीजनेशन को फिर समराइज सम बाद में करेंगे। ऑक्सीजनेशन में मैंने अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था क्या है, फिर मैंने इंट्रोड्यूस कराया था कि ऑक्सीजन जो है डिजीजेस कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन थेरापी करते हैं। उसके बाद मैंने उसकी कुछ कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू एज जो है ऑक्सीजनेशन की बताई थी। और उसके बाद जो है नीड्स ऑफ ऑक्सीजन थेरापी के ऑक्सीजन थेरापी क्यों लगाते हैं, कौन कौन सी डिजीजेस, कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन जब होती है तब लगाते हैं। ठीक है, ये सारी करने के बाद एंड ये हुआ था कि ऑक्सीजन थेरापी कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें जितनी मैंने पढ़ाई थी मैं अपने लेक्चर के बाद कोशिश करूंगी कि आपको दोबारा से समराइज कर दूं। ठीक है, आज आपको ऑक्सीजन थेरापी बताई जा रही है। ठीक है जी। ऑक्सीजन थेरापी जो है आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऑक्सीजन थेरापी है क्या। ऑक्सीजन थेरापी इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन एट अ कंसंट्रेशन ग्रेटर देन दैट फाउंड इन द इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर। तो ऑक्सीजन थेरापी मीन के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो हमने देना है पेशेंट को ऑक्सीजन, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेटर देन द नॉर्मल इन्वायरमेंट होना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे वालेकुम सलाम वेलकम कह रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड सेम हेयर। जी, पर्पस ऑफ ऑक्सीजन थेरापी। ऑक्सीजन थेरापी का पर्पस क्या है? Oxygen therapy is to provide adequate transport of oxygen in the blood while decreasing the work of breathing and reducing stress on the myocardium. जी, मायोकार्डियम जब ऑक्सीजनेशन हो रही होती है, तो कार्डियम जब नॉर्मल ऑक्सीजनेशन हो रही होती है तो मायोकार्डियम जो है उस पर लोड कम होता है, क्योंकि नॉर्मली वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ऑक्सीजन जो है ब्लड पंप होता है और जो है उसका लोड कम हो जाता है। तो अगर इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो मायोकार्डियम पे लोड होता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन में भी फर्क आता है। तो उसका लोड कम करने के लिए और नॉर्मली जो है डिक्रीजिंग द वर्क ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जो है उसका भी जो है वर्क लोड कम करने के लिए, क्योंकि अगर नॉर्मली ब्रीथ नहीं हो, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन नॉर्मली नहीं हो रही, तो दैट मीन के डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है। तो इस ब्रीदिंग पैटर्न का जो है वर्कलोड वो भी कम करने के लिए एंड स्ट्रेस ऑफ द मायोकार्डियम, ये दोनों चीज़ों का वर्कलोड या स्ट्रेस कम करने के लिए ऑक्सीजन थेरापी दी जाती है। Oxygen therapy is the prescribed by the physician who specifies the concentration, method of delivery and flow rate is liter per minute. अब ऑक्सीजन थेरापी जो है वो नर्स डायरेक्टली भी समटाइम इन केस ऑफ इमरजेंसी दे देती है, बट मोस्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिशियन जो है या कोऑर्डिनेशन ऑफ द फिजिशियन है तो उससे देनी होती है, क्योंकि फिजिशियन जो है अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिजीज या डिज़ायर ऑफ द पेशेंट जो है उसने देखना होता है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी पेशेंट की और मेथड ऑफ डिलीवरी क्या करना है। ठीक है, और फ्लो रेट उसका क्या होगा पर लीटर में, पर मिनट में। अब ये जो है दो तीन चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं कि जब हम ऑक्सीजन थेरापी करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर से एक तो फिटिंग जो है वहाँ से हम जो है सीक्यू से रेट पर मिनट के हिसाब से सेट करते हैं। उसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर जहाँ फिटिंग है उसकी, जहाँ से हमने ऑक्सीजन जो है वो स्टार्ट करना है देना, वहाँ पे नंबरिंग लिखी होती है कि पर मिनट जो है कितना उसका फ्लो रेट होगा। उसके अकॉर्डिंगली हमने ऑक्सीजन जो है वो स्टार्ट करनी वहाँ से। और दूसरी चीज़ जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट जो है उसको कितनी ऑक्सीजन जा रही है,
कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। फिटिंग तो हम जो है उसको दे देते हैं कि 4 लीटर पर मिनट, 6 लीटर पर मिनट। जो नॉर्मली डिज़ायर या नॉर्मली नीड होती है वो 2 to 7 लीटर पर मिनट जो है हम दे सकते हैं। बट 2 to 7 लीटर पर मिनट भी जो है हमने ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन को स्टार्ट जब करना है, ट्यूब खोलना उसका, उसकी नंबरिंग तक उसको लेके जाना है, तो उसमें जो है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट हम उसको सेट करेंगे। ये नहीं कि हमने हर किसी को जो है वो 6-7 जो है उसका फ्लो जो है पर लीटर पर मिनट देना होगा, ठीक है। अब जो जिस तरह का हमारे सामने पेशेंट होगा, जिस डिजीज का होगा, जितनी उसको डिजायर होगी उसके अकॉर्डिंगली हमने वो करना। दूसरी, जब हम ऑक्सीजन का फ्लो तो पर लीटर सेट कर देते हैं, उसकी हमने कंसंट्रेशन भी देखनी होती है कि उसमें कंसंट्रेशन क्या है, पेशेंट को ऑक्सीजन जा कितनी रही है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो नेजल मास्क, फेस मास्क, वो जो आज मैं जितने भी मास्क और ऑक्सीजन थेरेपी में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ, सबके डिफरेंट जो है वो फ्लो होते हैं और फ्लो रेट होते हैं, और सबके डिफरेंट जो है वो कंसंट्रेशन रेट होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली कि हमारे सामने पेशेंट कौन सा होता है, तो हमने और उसका फ्लो रेट क्या हमने सेट करना है और उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमने ऑक्सीजन लगानी है। तो ये काम अकेले में नहीं होता, ये प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर एंड नर्स दोनों की डिस्कशन से होता है, ठीक है। when the concentration of more importance that the liter flow per minute, जैसे मैंने बताया कि जितनी उसकी कंसंट्रेशन, जैसे हम पर लीटर फ्लो तो ऑक्सीजन पेशेंट को सेट कर देते हैं, बट हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कंसंट्रेशन है कि पेशेंट के अंदर कितनी जा रही है। हमने तो इतनी सेट कर दी है, पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन कितनी जा रही है। when administering the oxygen in an emergency, measure the nurse may initiate the therapy। सबसे पहले इमरजेंसी में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो नर्स उसके लिए फौरन से ऑब्जर्व करती है कि इसको ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत है कि नहीं, और वो फौरन से इसको मेजर करती है कि उसका फ्लो रेट कितना देना है। फॉर क्लाइंट हु हैव क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अ लो फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम इज असेंशियल। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है उसमें उसके जो है एयर सैक्स जो है वो डैमेज हो चुके होते हैं, वो लूजनिंग ऑफ द एयर सैक हो चुकी होती है, जिसमें अगर एकदम से हम फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा करेंगे तो वो बर्स्ट हो सकते हैं, ठीक है, वो और डैमेज हो सकते हैं, पहले से उनकी लूजनिंग हुई है। तो इसलिए इस तरह के जो पेशेंट होते हैं सीओपीडी इनको बोलते हैं, ठीक है, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट, इनको फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बहुत सोच समझ के जो है लो स्टार्ट करना होता है, वेरी लो, ठीक है, ताकि उनके एयर सैक्स जो है वो बर्स्ट ना हो जाए। Oxygen therapy. Clients who have difficulty ventilating all areas of their lungs, those who gas exchange is impaired, or people with heart failure may require oxygen therapy to prevent hypoxia. Hypoxia mean के difficulty in breathing and जो है lack of oxygen in the tissues, तो body tissues। तो ये चीज़ मैंने पहले भी आपको अपनी 2-3 स्लाइड्स पे जो है शोर की है। जैसे ही पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया इज द मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी और पर्टिकुलरली रीजन ऑफ द बॉडी। अब ये बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होगी, पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा। डेफिनेटली जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्लड जो है फ्लो उसका रेट भी कम होगा, ठीक है। जब ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन दोनों चीज़ों की कमी हो जाएगी तो दैट मीन कि जो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग के साथ साथ पेशेंट के जो है स्किन कलर से हमें पता चल जाएगा कि इसको हाइपोक्सिया हो रहा है।
जैसे ही हमने पेशेंट को जो है ऑब्जर्वेशन करनी है तो हमें उसकी डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड पैचेस ऑन द स्किन ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे मैंने बताया था कि उसके जो है लिप्स और स्किन कलर जो है वो डिस्कलरेशन हो जाएगा, ब्लूइश उसको कलरेशन भी कह सकते हैं, ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन एंड लिप्स, ठीक है। तो उसमें फौरन से नर्स जो है ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट कर देगी। इंडिकेशन फॉर ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी के लिए इंडिकेशंस क्या होंगी? सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज करेगा, रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज में जो है साइनोसिस होगी। साइनोसिस इज अ फिजिकल साइंस जो है कॉजिंग ब्लूइश, जैसे मैंने बताया था कि हाइपोक्सिया होगा या इस्फिक्सिया होगा तो इसमें भी ऑक्सीजन की कमी होगी। साइनोसिस तो है एक डिफिकल्ट जो है वो बॉडी, जैसे मैंने लास्ट अपनी स्लाइड में बताया था कि हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया जो है टिश्यूज के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हुई बॉडी टिश्यूज के अंदर, जैसे ही हाइपोक्सिया होता है तो साइनोसिस होना पेशेंट स्टार्ट हो जाता है। इस तो पेशेंट जो है फौरन से डॉक्टर और नर्स उसकी ऑब्जर्वेशन कर लेती है कि इसको हाइपोक्सिया है, और साइनोसिस मीन के उसकी डिस्कलरेशन ऑफ दी जो है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड लिप्स भी मैंने बताया था। और इसी तरह से टिकिपनिया, टिकिपनिया इज द मेडिकल टर्म फॉर एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ब्रीदिंग। अब जैसे ही जो है पेशेंट को जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा, साथ ही साइनोसिस होगा। अब साइनोसिस होगा तो टिकिपनिया होगा, टिकिपनिया इज द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग। अब टिकिपनिया जहां पे होता है तो इट मीन्स इंक्रीज ऑफ द रेस्पिरेटरी रेट। अब नॉर्मली रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 18 होता है, 12 to 18 इन एडल्ट, ठीक है। अब मोर देन जो है 18 या मोर देन जो है 20 कह ले तो वो कहाँ टिकिपनिया की तरफ जाता है। उसमें क्या है, टिकिपनिया क्या है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, पेशेंट ब्रीथ ऐसे लेगा मैं नजर आ रही हूँ बच्चों आपको, ठीक है। उसकी चेस्ट से, उसके एब्डोमेन से आप लोगों को ऑब्जर्वेशन हो जाएगी कि पेशेंट को टिकिपनिया है, ठीक है। अब हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया रेफर टू डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन ब्लड। अब जो था हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया, अब जो मेरी लास्ट स्लाइड थी उस दिन भी मैंने बताया कि हाइपोक्सिया जो है वो बॉडी टिश्यूज में टोटल ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन हाइपोक्सीमिया इज रेफर टू डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है। ये पार्शली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे, लो आर्टेरियल ऑक्सीजन सप्लाई, तो इसमें भी जो है पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। इंडिकेशन फॉर ऑक्सीजन थेरेपी, कार्डियक कंप्रोमाइज। पहले तो हम जो है वो अपना रेस्पिरेटरी जो है वो देखते थे कि अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी जो है वो क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो हमें ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। उसकी इंडिकेशन थी ऑक्सीजन थेरेपी के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब इंडिकेशन है ऑक्सीजन थेरेपी के लिए कार्डियक कंप्रोमाइज कैसे होता है। इसमें कार्डियक कंप्रोमाइज में जैसे ही लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, लैक ऑफ जो है आर्टेरियल ब्लड जो कार्डियक मसल्स को जाना था, कार्डियक साइड पे जाना था, वो जैसे ही कम होता है तो चेस्ट पेन हो जाती है, शदीद किस्म की चेस्ट पेन, और पेशेंट जो है शोक में जाना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो इंडिकेशन जो है पेशेंट को शोक क्यों होगा, जैसे ही शोक की तो बहुत सारी रीजन है। शोक मीन के लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड फ्लो इन दी बॉडी टिश्यू एंड ब्रेन एंड जो है कार्डियक इनपुट एंड आउटपुट। अब जब ब्रेन में जो है नॉर्मल ऑक्सीजन और ब्लड नहीं जाएगा और हार्ट को नॉर्मल ऑक्सीजन और ब्लड नहीं जाएगा तो ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा। टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया जिस तरह टिकिपनिया मैंने बताया था ना कि कंप्रोमाइज हो जाते हैं
हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसी तरह जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो ज्यादा से ज्यादा ब्रीथ करने की कोशिश करते हैं, वो कंप्रोमाइज हमारा ब्रीदिंग सिस्टम हो जाता है। इसी तरह टेकीकार्डिया जो है इंक्रीज जो है वो हार्ट रेट मीन टेकीकार्डिया, अब मोर देन 100 जो है कार्डियक रेट हो जाएगा तो हम उसको टेकीकार्डिया कहेंगे। अब इस वक्त टेकीकार्डिया भी जो है हार्ट कंप्रोमाइज में हो जाता है जब उसको ब्लड और ऑक्सीजन नॉर्मल नहीं जाती, तो वो जो फौरन से जो है तेज 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 जो है कंप्रोमाइज होके जो है ब्लड पूरा पंप करने की कोशिश कर रहा होता है, दैट मीन टेकीकार्डिया। तो उस वक्त जो है फौरन ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत होती है। रिदमिया, रिदमिया जो है द हार्ट रेट बीट विद इन जो है इरेगुलर और एबनॉर्मल रिदम। अब रिदम मीन जो है हार्ट रेट या किसी भी चीज का पल्स रेट मीन नॉर्मल रिदम, ठीक है। अब रिदमिया मीन के जो है इसमें इरेगुलरिटी आ जाती है। अब इरेगुलेटरी मीन के जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, दैट मीन इरिथमिया, और उसमें भी ऑक्सीजन थेरेपी देने की जरूरत होगी। अब इसी तरह न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स में सीवीए जो है सीवीए में एंड स्पाइनल इंजरी में और कोमा में, और इसमें जो है सेरिब्रो वॉस्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जो है जैसे जो है ब्रेन में नॉर्मली जो है ऑक्सीजन नहीं जाती। अब जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो पेशेंट कोमा की तरफ जाएगा। पेशेंट जब कोमा की तरफ जाएगा तो ऑक्सीजन की उसको फौरन जरूरत पड़ेगी। अब स्पाइनल इंजरीज जितनी भी होती हैं उनका ताल्लुक ब्रेन के साथ है। जैसे ही स्पाइनल इंजरी होगी तो ब्लड फ्लो है ब्रेन की तरफ जा रहा वो डिक्रीज हो जाएगा और पेशेंट मोस्टली कोमा में चला जाता है। अब जैसे ही आपने देखा होगा किसी की नेक इंजरी होगी, स्पाइनल इंजरी होगी, हेड इंजरी होगी, तो इस तरह के पेशेंट फौरन कोमा में चला जाते हैं क्योंकि उनके ब्रेन को नॉर्मली ब्लड जो है वो नहीं मिल रहा होता। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ये इंडिकेशन है जहां पे हमें ऑक्सीजन थेरेपी करना पड़ेगी। इंडिकेशन फॉर ऑक्सीजन थेरेपी, लंग्स डिजीज, चेस्ट इंजरीज, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस और स्ट्रोक। अब स्ट्रोक जो है वो क्या है, लंग डिजीज तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस पहले भी लंग डिजीज काफी कराई है। चेस्ट इंजरीज जो है वो भी चेस्ट के जितने भी हमारे जो है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम या चेस्ट साइड पे इंजरी हो जाए तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम करेंगे जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन देना पड़ेगी। इसी तरह एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अपर एयरवे या फिर लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो इसी तरह स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक मीन ब्लड फ्लो ऑफ ब्रेन इज स्टॉप्ड आइदर बाय अ ब्लॉकेज और द रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स। किसी भी वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो ब्रेन में ब्लड जा रहा है वो स्टॉप हो गया, दैट मीन स्ट्रोक। तो ये क्रिटिकल कंडीशन होती है जहां पे स्ट्रोक हो जाए पेशेंट को। अब शॉक मैंने पहले ही बता दिया। अब सीजर्स जो है, सीजर्स मीन पेशेंट को जो है ब्रेन में ब्लड फ्लो एक तो नॉर्मली नहीं जाता, दूसरा जिस तरह मैंने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ऑफ द हार्ट बताया था, इसीलिए कुछ इसी तरह से कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होती हैं जो ब्रेन को कंट्रोल करती हैं। अब वो अनकंट्रोल हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती हैं जो ब्रेन की तरफ, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होती हैं। अब इसमें जो है बिहेवियर चेंज हो सकता है, मूवमेंट ऑफ फीलिंग्स जो है वो चेंज हो सकती हैं, एंड इन लेवल ऑफ जो है कॉन्शियसनेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें ये एपिलेप्सी में मोस्टली इस तरह के पेशेंट के साथ हो जाता है। और एपिलेप्सी में जो है उसकी भी टाइप्स है, एपिलेप्सी में भी मुख्तलिफ जो है 5-6 उसकी टाइप्स है। अकॉर्डिंग टू दैट टाइप के उसमें बिहेवियर चेंज होगा, उसमें मूड चेंज होगा, या उसमें जो है फिट्स पड़ेंगे, या कॉन्शियस पेशेंट सेमी कॉन्शियस हो जाएगा या जो है अनकॉन्शियस हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट टाइप ऑफ द एपिलेप्सी। अब सीजर्स जो है ये मुख्तलिफ और भी वजूहात है इसकी,
जब जैसे जो है एक्लेम्शिया या प्री एक्लेम्शिया के पेशेंट होते हैं, उनमें भी जो है पेशेंट को सीजर्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। सीजर्स मीन फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से कुछ सम टाइम जो है पेशेंट को जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे ही पेशेंट को टेम्परेचर 104 तक होता है तो उसका इफेक्ट ब्रेन पे होता है और ब्रेन फिर सीजर स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये सारी जो है चीज़ें, इनमें ये देखना है कि पेशेंट को सीजर्स क्यों पड़े हैं, पेशेंट को फिट्स क्यों पड़े हैं। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो या ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो हमने सीजर्स की टाइप देख के अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट देख के इसके साथ साथ बाकी ऑब्जर्वेशन भी पेशेंट की करनी है कि पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। इसी तरह से हमारे डायबिटीज़ पेशेंट जो है वो भी मोस्टली जो है हाइपो जो है में चले जाते हैं, जहाँ हाइपोग्लिसीमिया कोमा। जो हमारे डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनमें अगर नॉर्मल से ज़्यादा शुगर लेवल हो जाता है तो हाइपरग्लिसीमिक कोमा में चले जाते हैं। अगर जो है उनको जो है सम टाइम ऐसे पेशेंट जो है वो बहुत जो है डिक्रीज शुगर ले रहे होते हैं, उनको सारी चीज़ें जो है बंद की होती है कि शुगर वाली चीज़ें उन्होंने नहीं लेनी, ऊपर से वो इंसुलिन थेरेपी भी उनको चल रही होती है, जिसकी वजह से मोस्टली उनकी जो है शुगर लेवल जो है लो डाउन हो जाता है और पेशेंट जो है हाइपोग्लिसीमिया कोमा में चले जाते हैं। तो दैट टाइम जो है पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल और ब्लड फ्लो उनका नॉर्मल नहीं होता, तो फौरन ऑक्सीजन, पेशेंट कोमा में अनकॉन्शियस हो जाता है तो उस अनकॉन्शियस पेशेंट को कोमा में चला जाता है तो फौरन ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह ट्रॉमा, अगर ट्रॉमा बहुत सीवियर किस्म का ट्रॉमा हो गया है और ब्लड लॉस हो गया है, तो ब्लड लॉस होने की वजह से जो है ब्लड फ्लो जो ब्रेन और हार्ट को जाना था वो ब्लड लॉस हो गया, जिसकी वजह से डिक्रीज ऑफ द ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल्स हो गया, जो ब्रेन में भी जाना था और हार्ट को भी जाना था और पूरे बॉडी को जाना था। ठीक है, अब उस ट्रॉमा की वजह से पेशेंट जो है अनकॉन्शियस या कोमा में चला गया, दैट टाइम भी जो है हमें ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत होगी। अब मेजर ब्लड वेसल्स, जो मेजर ब्लड वेसल्स जो है, अगर मेजर ब्लड लॉस, यही जो ट्रामा की टाइप बताइए उसी में मेजर अगर ब्लड लॉस किसी भी वजह से हो गया, सम टाइम ट्रॉमा की वजह से होता है, सम टाइम किसी डिजीज की वजह से भी ब्लड लॉस हो जाता है, तो हमें उस वक्त ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी, बेटा एक सेकंड में जो है डोर बंद कर रहा हूँ। जी, आज वर्कर कोई नहीं है यहाँ आया हुआ, मैं जो है कंप्यूटर लैब में बैठी आप लोगों को लेक्चर प्रेजेंट कर रही हूँ, तो वो वर्कर की बजाय हमें खुद ही काम करना पड़ रहा। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी, ऑक्सीजन डिलीवरी की टाइप जी, इंडिकेशन मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, लेकिन इस वक्त मैंने ज़रूरी समझा था आपको कि इंडिकेशन में दोबारा बताऊं, क्योंकि ऑक्सीजन थेरेपी जो है ऐसे ही थोड़ी ऑक्सीजन थेरेपी कर देनी जब तक हमें इंडिकेशंस का पता नहीं होगा। अब टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन जो है उसमें नेजल कैनुला, जो आमतौर पर हम नेजल कैनुला के थ्रू ऑक्सीजन देते हैं। अब नेजल कैनुला एंड फेस जो है फेस मास्क, अब फेस मास्क जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं, जो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस अपनी डिफरेंट स्लाइड्स में करवाने जा रही हूँ। अब फेस मास्क में जो है सिंपल फेस मास्क होगा, पार्शल रीब्रीदर फेस मास्क होगा, नॉन रीब्रीदर मास्क होगा एंड वेंट्यूरी मास्क होगा। अब फेस एक जो है फेस टेंट होगा, पूरे फेस के ऊपर टेंट की तरह होगा। तो लास्ट वन जो है ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजन थेरेपी, जो बहुत डिफिकल्टीज, जो ऑक्सीजन डिफिकल्टी तो बाकियों में भी होगी तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, बट ट्रांसट्रेकियल जो है वो ट्रेकिया जो है उसके थ्रू देते हैं सर्जरी करके।
ठीक है। अब जब मैं यहाँ इस स्लाइड पे जाऊंगी तो फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करा दूंगी और इसकी जो है थोड़ी सी डिटेल और भी बता दूंगी कि ट्रांस जो है ट्रेकियल ऑक्सीजन थेरेपी क्या है, इसकी रीजन क्या है और उसको किस तरह से देते हैं। फर्स्ट ऑफ हमारे पास जो है नेजल कैनुला जो है, इसको प्रोंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो है फ्लो रेट अप टू 6 लीटर पर मिनट। मैंने बताया था कि अडल्ट रेट जो है ऑक्सीजन थेरेपी का वो 2 to 7 लीटर पर मिनट होता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट। अब अनएबल टू, ये जो है नेजल कैनुला, इसके थ्रू जो फ्लो रेट इसका होता है वो 6 लीटर पर मिनट होता है। अनएबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट कंसंट्रेशन। अब इसके थ्रू जो है इसका जो है डिटरमाइन नहीं किया जाता कि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो एग्जैक्ट हो भी रही है कि नहीं, क्योंकि इसमें तो जैसे ही नोज पे कैनुला लगाया तो उसमें से जो है आधी पेशेंट की कंसंट्रेशन हो रही है और आधी जो है वो वेस्ट भी हो रही होती है। ये जो है कंफर्टेबल अलाउ पेशेंट टू ईट ड्रिंक टॉक। अब ये पेशेंट के लिए कंफर्ट होता है कि पेशेंट जो है इसमें जो है कंफर्टेबल इसलिए है कि पेशेंट ईटिंग, ब्रीदिंग, ड्रिंकिंग जो है और टॉकिंग नॉर्मली कर रहा होता है और जो है पेशेंट को ज्यादा इरिटेशन नहीं होती। अगर फेस मास्क पूरे फेस पे माउथ के ऊपर भी लगा दिया जाए तो पेशेंट को बोलने में भी प्रॉब्लम होगी, टॉकिंग और ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो इसलिए ये कंफर्टेबल है। अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस नहीं है तो हम नेजल कैनुला ही यूज करेंगे। कैन स्टिल बी यूज्ड इफ पेशेंट माउथ ब्रीदिंग। अगर माउथ के थ्रू पेशेंट ब्रीथ नॉर्मली कर रहा है, ईटिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, टॉकिंग कर रहा है, तो दैट मीन कि नेजल कैनुला की इसको जरूरत थी, इसलिए नेजल कैनुला लगाया। Delivers oxygen into patient nostril by way of two small plastic prongs। अब 2 स्मॉल प्लास्टिक प्रोंग्स जो है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि जो नेजल कैनुला लगाना है तो उसमें जो है प्लास्टिक प्रोंग्स टू नेजल के लिए 2 बने होते हैं। Delivers low concentration of oxygen 24% to 45% at flow rate of 2 to 6 लीटर पर मिनट। अगर इसका रेट हम 6 लीटर पर मिनट सेट कर भी दें 2 to 6 लीटर, तो ये जरूरी नहीं है कि पेशेंट की कंसंट्रेशन नॉर्मली जा रही है। पेशेंट को जो मिल रही है वो 24% टू 45% के दरमियान जो है पेशेंट को जा रही है, लेकिन हमें पता है कि पेशेंट को इतनी ही जरूरत है। पेशेंट की हम जो है हाइपोक्सिया और पेशेंट की जो है स्किन कलर देख के अकॉर्डिंग टू दैट जो है हमें समझ आ जाती है कि पेशेंट को नॉर्मली जो है, क्योंकि इसकी कोई डिटरमाइन जो है एग्जैक्ट तो नहीं होगा, हमने स्किन कलर और पेशेंट की ब्रीथ से जो है डिटरमाइन करना है कि पेशेंट के लिए ये एनफ है। ठीक हो गया। मोस्ट कॉमन जो है इन एक्सपेंसिव डिवाइस, ये जो है मोस्ट कॉमन इन एक्सपेंसिव डिवाइस है। बाकी डिवाइसेस जितनी भी मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ वो डिफरेंट डिवाइसेस और उनकी जो है अमाउंट, उनकी रेट और उनकी कॉस्ट जो है वो भी डिफिकल्ट है, जो पेशेंट को खुद बर्दाश्त करना पड़ती है, क्योंकि हमारी डेवलपिंग कंट्री में ईच और एवरीथिंग जो है पेशेंट को फ्री में प्रोवाइड नहीं किया जाता। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जहां पेशेंट जाते हैं इस तरह की डिवाइसेस और चीजें जो है पेशेंट को लिख के दी जाती है कि वो परचेज करके लेके आए। पेशेंट पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यही बड़ा एहसान होता है कि उनको ऑक्सीजन फ्री मिल रही होती है। उनको यही कहा जाता है जी आपको ऑक्सीजन डिलीवरी या ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो फ्री मिल रही है, जबकि बाकी डिवाइसेस पेशेंट खुद बर्दाश्त कर रहा होता। अगर ये सारी डिवाइसेस जो है पेशेंट को खुद से बर्दाश्त करनी पड़े या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो वो पर जो है मिनट पर आवर के हिसाब से जो है फ्लो रेट, जो ऑक्सीजन का डिवाइसेस का अलहदा और ऑक्सीजन जो है उसकी अलहदा जो है पेमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे होती है।
जी, ये नेज़ल कैनुला जिसकी मैं बात कर रही थी, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब ये नेज़ल कैनुला जो है, ये तो इसकी ट्यूबिंग है जो हमने ऑक्सीजन फिटिंग या ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जो है वो जो अटैच करनी है। दूसरी तरफ से ये जो आपको 2 नेज़ल प्रंक्स नज़र आ रहे हो, उसको हमने नोज़ के अंदर इस तरह से लगाना है। अब नोज़ के अंदर फिक्स करने के लिए इसके जो है बाहर या तो हमें ये नोज में जैसे फिक्स हुआ तो ये नोज पे इस तरह से आता, तो या तो हमें स्टिकिंग टेप जो है उसके साथ अटैच करना पड़ेगा, तो या फिर हमें जो है इसके लिए जो है पीछे से जो किसी तरीके से हमें नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पेशेंट के साथ अगर इसी तरह हमने नोज के साथ अटैच कर दिया तो ये तो बाहर गिर जाएगा। अब इट इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द नर्स के उसने इसकी अटैचमेंट जो है नोज में इस तरीके से कर दी है। अब ये देखिए इसकी प्रोंक्स जो है आप लोगों को नजर आ रहे, इसके साइजेस होते हैं। अब ये जो है एडल्ट साइज दिखाया गया होगा, अगर चिल्ड्रन में होगा तो उसके प्रोंक्स जो है उसके अकॉर्डिंगली उसका साइज स्मॉल होगा, तो उसको लगा के इसकी अटैचमेंट जो है उसका ख्याल करना कि ये फिक्स रहे नोज के साथ। ठीक है, या तो यहाँ पे स्टिकिंग टेप लगाई होगी या यहाँ इसके एक ट्यूब लगा के उसके साथ पीछे से नोट दिया होता है ताकि ये फिक्स रहे। जी, नेजल कैनुला और नेजल प्रोंग्स ये जो है लगा के दिखाया हुआ कि इस तरह से लगाते हैं। अब फेस मास्क की बात हो रही है कि नेजल जो है कैनुला, उसके बाद फेस मास्क दैट कवर द क्लाइंट नोज एंड माउथ may be used to oxygen inhalation and exhalation pores on the side of the mask allowed exhaled carbon dioxide to escape। अब ये जो फेस मास्क है ये भी जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब फेस मास्क जो इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ, इसके ये जो है इस तरह से फेस के ऊपर लगाया होगा जो मास्क आपको नजर आ रहा, इसकी दोनों साइडों पे होल्स होते हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सक्रीट हो रही होती है। ऑक्सीजन पेशेंट को जा रही होती है मास्क के थ्रू, और जो पेशेंट इन एक्सहेल कर रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो उन जो है होल दोनों साइड पे बने उसमें से एक्सहेल हो रही होती है। ठीक है, अब इसको जो है जी, हिरा जफर का मुझे मैसेज आया है, वो कह रही है कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मैडम उसका जो उसका नेम क्या है। जो बेटा मैं मुझे ये मेरा ख्याल के ये मैं तीसरा दिन है या सेकंड टाइम थर्ड टाइम, हाँ पहले मैंने इसी यूनिट का जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाया। मैंने बताया था कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये यूनिट उस यूनिट नंबर 9 है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 का, और इसका जो यूनिट का नेम है वो ऑक्सीजनेशन है। अब ऑक्सीजनेशन कैसे होती है, उस ऑक्सीजनेशन के लिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों इक्वल फंक्शन कर रहे होते हैं, तो हमें नॉर्मल हमारी ऑक्सीजन हो रही होती है। अभी मैं हिरा जफर को जो उसके क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन है कि मैडम जो है ये यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं इस यूनिट का नेम क्या है। तो बेटा ये तो एक पंजाबी में कहावत है कि सारी रात जो है वो रोते रहे, सुबह उठ के पूछा कि मरा कौन है, मेल के फीमेल। ठीक है, ये वाला आप लोगों का हिसाब है कि अगर आपने मेरे लेक्चर सुने होते तो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 2-3 लेक्चर जो मैं आपने डिलीवर कर चुकी हूँ उसमें मैंने बताया है कि जो हमारा यूनिट मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ये एक वास्ट यूनिट है जिसको 2 यूनिट मिलके जो है ऑपरेट कर रहे हैं। ये हमारा ऑक्सीजनेशन यूनिट का नेम है। ऑक्सीजनेशन के लिए हमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा जो है वो मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, और उसके साथ जो है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम,
इज इट क्लियर डियर? ठीक है। हीरा का जो है मुझे मैसेज मिला कि उसका स्टार्ट से जो है कांटेक्ट नहीं था। अगर स्टार्ट से मेरे साथ कांटेक्ट नहीं था तो बेटा अपनी क्लास फेलोज के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कर लिया करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि मैडम क्या पढ़ा रही है। ये यूनिट तो मैं तकरीबन आधे से ज्यादा यूनिट पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इसका जो है आज नहीं कंप्लीट हुआ तो कल तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ओके। अब मैं फेस मास्क की तरफ दोबारा जा रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को हर चीज क्लियर करूं, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। डोंट फील हेजिटेट। जी, फेस मास्क की बात हो रही थी कि फेस मास्क जो है जो हम फेस पे इस तरह से लगाते हैं, आगे मैं आपको बना हुआ भी अब मेरी स्लाइड में आपको नजर आ रहा है और नेक्स्ट स्लाइड में जो है फिक्स किया हुआ भी नजर आ जाएगा। सिंपल फेस मास्क जो है डिलीवर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फ्रॉम 40% to 60% at liter flow of 5 to 8 लीटर पर रिस्पेक्टिवली। अब फेस मास्क जो है मैंने बताया कि इंस्पायरेशन इस पे से हो रही होती है, एक्सपायरेशन के लिए इसकी साइड पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम एक्सहेल कर रहे होते हैं वो उन होल से साइडों से बाहर चली जाती। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा कि सिंपल फेस मास्क। अब फेस मास्क की डिफरेंट टाइप्स हैं आगे, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सिंपल फेस मास्क को इंट्रोड्यूस कराया है। डिलीवरी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फ्रॉम 40 to 60 एट लीटर फ्लो ऑफ 5 to 8 लीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली। इसका जो फ्लो रेट है वो 5 to 8 लीटर पर मिनट है, बट इसकी कंसंट्रेशन जो पेशेंट को जा रही है ऑक्सीजन, ठीक है, वो 40 to 60% है। जी, फेस मास्क। अब मैंने आपको फेस मास्क बताया, फिर मैंने आपको सिंपल फेस मास्क बताया, अब पार्शियल रीब्रीदर मास्क बता रही हूँ। पार्शियल रीब्रीदर, ये जितने भी फेस मास्क मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ, ये जो सिंपल फेस मास्क या नेजल कैनुलास है, ये हम नॉर्मली अगर पेशेंट की कंडीशन सीरियस वार्ड में हो गई है या ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हम उसको वार्ड में यूज कर सकते हैं। मोस्टली जैसे पार्शियल रीब्रीदर या दूसरी टाइप में इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ, उसको हम जो है वेंट पे यूज करते हैं, वेंटिलेटर पे, ठीक है। अब डिलीवर जो है मैं आपको पार्शियल रीब्रीदर मास्क जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ। जो सिंपल फेस मास्क था वो देखो, ये मैं दोबारा से सिंपल फेस मास्क के पे लेके आई हूँ। वो नॉर्मली एक मास्क है जो फेस पे लगा दिया और उसके पीछे सिर्फ ऑक्सीजन ट्यूब लगी हुई है, इसलिए इसको सिंपल फेस मास्क इसलिए कहा गया है कि सिर्फ इसके पीछे जो है ट्यूब लगी हुई है जहां से ऑक्सीजन आनी है और इसकी साइडों पे 2 होल है जहां से जो है एक्सलेशन कार्बन डाइऑक्साइड जानी है, ठीक है। इसके आगे जो है मैंने आप लोगों को पार्शियल रीब्रीदर जो बताया है, उसके पीछे जो ट्यूब डायरेक्ट नहीं लगी, उसके साथ देखो वो किस टाइप का है। डिलीवर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ 60 to 90% एट लीटर फ्लो ऑफ 6 to 10 लीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स के यहाँ पे वो जो हमारे जो ऑक्सीजन थेरेपी में हमने नेजल कैनुला या सिंपल जो है फेस मास्क जो यूज किया था, उसमें पेशेंट खुद से भी इनहेल और एक्सहेल कर रहा होता, ठीक है। अब उसमें जो है इसलिए हमने बॉदर नहीं किया, इसलिए हमें टेंशन नहीं हुई। उसका फ्लो रेट जो है कंसंट्रेशन वो 40 टू आई थिंक 40 to 60% थी, ठीक है। बाकी वो खुद से भी ऑक्सीजन ले रहा था।
अब यहाँ से जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है 60% टू 90% है। इट मीन्स के पेशेंट को इतनी ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो हमने इतना जो है ये वाला फेस मास्क जो था पार्शियल रीब्रीदर वो यूज किया। अब जब जो है 60 टू 90% रीब्रीदर जो है पार्शियल रीब्रीदर फेस मास्क यूज किया, तो इसका जो है फ्लो रेट ऑक्सीजन का जो हमने सेट करना था वो 6 टू 10 लीटर पर मिनट था। अब 6 टू 10 लीटर पर मिनट जो है वो हम सेट करेंगे तो इसको 60 टू 90% मिलेगा। जी, मुकद्दस का क्वेश्चन है कि मैम इन जो है इन मास्क से इन्वायरमेंट एयर बी इन एंड आउट जो है कर सकती है। जी बेटा, जी ये तो मैं साथ साथ बता रही हूँ कि मुकद्दस का क्वेश्चन है मेरे लिए कि मैम इस मास्क पे इन्वायरमेंटल एयर बी इन एंड आउट मूव कर सकते हैं या फिर सिलेंडर ऑक्सीजन है। इसमें जो है अभी बेटा आप मेरा लेक्चर सुने, आगे कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसमें आउट होने के लिए तो मैंने बताया था कि जो हमारा सिंपल फेस मास्क था, अभी तो आपने मुझे पूरा पढ़ने ही नहीं दिया, ठीक है, पूरा मुझे बताने ही नहीं दिया, तो क्वेश्चन पहले ही कर दिया। अगर आप पूरा सुन लेती तो आपको इसकी समझ आ जानी थी। इसलिए इसकी जो मेरी लास्ट स्लाइड थी इससे, उसमें मैंने बताया हुआ है कि इंस्पायरेशन जो है वो जो है हमने देनी है ऑक्सीजन, उससे हो रही है, और कुछ पेशेंट को अपना इंस्पायरेशन कर रहा है। इससे लास्ट जो सिंपल थी, एक्सपायरेशन वो फुल एक्सपायरेट पेशेंट खुद कर रहा है जो सिंपल मास्क से बाहर जाएगी, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेशेंट खुद उसने एक्सेल किया, तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई, मास्क की साइडों से बाहर चली गई। अभी जो पार्शियल रीब्रीदर है इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी यूज किया जाता है। अगर सम टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता तो अच्छी जगह पे अच्छे हॉस्पिटल में गैस की फिटिंग जो है वॉल्स के साथ लगाई होती है। जैसे जो है हमारी पानी की फिटिंग के जो है पाइप लगे होते हैं, इसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसकी फिटिंग जो है वो आईसीयू, सीसीयू, इस इंटेंसिव केयर यूनिट्स या जहाँ पे जो है इमरजेंसी, वहां पे हमारी पाइपलाइन होती है जहां से ऑक्सीजन आ रहे होते हैं। सिलेंडर जो है वो वहां पे जो है वो भी होते हैं कि इमरजेंसी में सिलेंडर अगर यूज करना पड़े तो वो यूज कर ले। तो मैं आपके क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर रही हूँ कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से देनी है। ऑक्सीजन सिलेंडर से भी दे सकते हैं, अगर इंटेंसिव केयर यूनिट है तो पाइप फिटिंग ऑलरेडी वहां पे होती है, तो वो पाइप फिटिंग जहां पेशेंट का बेड होगा वो उस बेड के साथ तक उसकी फिटिंग होती है, हमें सिर्फ ट्यूब उसके साथ अटैच करनी होती है। इसी तरह अगर सिलेंडर है तो पेशेंट के बेड के साथ सिलेंडर पड़ा होगा, तो हमने ये जो इसकी ट्यूब है ऑक्सीजन की दूसरी तरफ सिलेंडर के साथ सेट करके तो उसकी फिटिंग जो है फ्लो पर मिनट जो लगा देना, ठीक है जी। इसमें जो है डिलीवरी में ऑक्सीजन की बता रही थी कि 6 टू 10 लीटर पर मिनट होगी और इसकी कंसंट्रेशन 60 टू 90% इसका फ्लो रेट जो पेशेंट के अंदर जा रहा होगा। Partial rebreather masks are designed to capture the first 150 ml of exhaled breath into the reservoir bag of inhalation during the subsequent breath। अब इसके साथ जो है एक ये बैग नजर आ रहा ना, ये आपको ऑक्सीजन जो मास्क है उसके नीचे देखें एक रीब्रीदर बैग लगा हुआ है, ठीक है। अब उस बैग में जो है बताया हुआ कि पार्शियल रीब्रीदर मास्क आर डिजाइन टू कैप्चर द फर्स्ट 150 ml of the exhaled breath into the reservoir bag of inhalation during the subsequent breath। जब एक्सलेशन करेगा तो वो जो है 150 ml उस बैग में जो है स्टार्ट की वो चली जाएगी, ठीक है।
अब इनटू द रिजर्वायर बैग उन्होंने लगाया हुआ है इनहेलेशन के लिए। ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट ब्रीथ इट अलो द क्लाइंट टू रीब्रीदर अबाउट द फर्स्ट थर्ड ऑफ द एक्सहेल्ड एयर इन कंजक्शन विद ऑक्सीजन। अब ये रीब्रीदर क्या करेगा, ये जो है इसमें ऑक्सीजन जो है वो मिक्स अप इकट्ठी होती जाएगी और फेस मास्क के थ्रू जो है एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड होती जाएगी। अब रीब्रीदर में ये कहा कि उसी में से कुछ जो है ऑक्सीजन दोबारा पेशेंट को जाती जाएगी। इसमें क्या होता है, इट अलो द क्लाइंट टू रीब्रीदर अबाउट द फर्स्ट थर्ड ऑफ द एक्सहेल्ड एयर इन कंजक्शन विद ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो जा रही है उसके साथ जो है फर्स्ट थर्ड ऑफ द एक्सहेल जो है मिक्स अप हो जाएगी, उनकी कंजक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब जब कंजक्शन होगी तो ये मिक्स अप होके रीब्रीथ पेशेंट की तरफ भी जाएगी। अब इसका सिस्टम ये है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आगे मेरा ख्याल इंट्रोड्यूस कराया होगा। इसमें छोटे छोटे जो है वो जैसे मैंने बताया था होल्स है, उनके जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती जाती है। जितनी पेशेंट की जो है उसने एक्सहेल की थी 150 ml, तो वो उसमें एक्सहेल जो है वो मिक्स होके उसमें ऑक्सीजन जो पेशेंट को जा रही है कुछ बैग में भी जाएगी, कुछ एक्सहेल्ड जो है वो उसमें 150 होगी, ये मिक्स अप होके कार्बन डाइऑक्साइड उसके होल से बाहर चली जाएगी। और ये रीब्रीदर इसको इसीलिए कहा है कि इसी में से जो है ब्रीथ पेशेंट को दोबारा चली जाएगी। ठीक है, इसमें पार्शियल रीब्रीदर की बात हो रही थी। पार्शियल रीब्रीदर जो है ये आपको लगा हुआ दिखाया हुआ है और इसके साथ रीब्रीदर बैग होता है। इसकी जो है पेशेंट को किस तरह से लगाया हुआ है, इसका फेस मास्क उसके साथ लगाया हुआ है। इट इज अ फेस मास्क विद 1 to 2 वे वेल्व। इट इज सिमिलर टू नॉन ब्रीदर मास्क। ठीक है, ये जिस तरह नॉन ब्रीदर मास्क सिंपल मास्क आपको दिखाया था इसी तरह का होता है। और इसके 2 वेल्व जिस तरह मैंने बताया था होल जिसको मैंने बता रही थी, द डिफरेंस इज इन द वेल्व दैट कनेक्ट द रिजर्वायर बैग एंड द फेस मास्क। और वो जो है वो कनेक्ट उनका करके फेस मास्क और रिजर्वायर बैग के साथ वो अटैच हुए होते हैं। This allow the first third of breath to get into this reservoir bag, remaining as exhaled air flow out of the atmosphere through the exhalation port। अब मैंने बताया था ना कि हॉट एक्सलेशन पोर्ट बने हुए हैं, उनमें से चली जाएगी बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और जो रीब्रीदर में थी 1/3 वो, और जो उसको जो ऑक्सीजन फिटिंग के साथ आ रही है वो मिक्स अप होके कुछ ये जो एक्सहेल की है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और मिक्स जो गैस उसके अंदर होगी ऑक्सीजन, ये रीब्रीदर चली जाएगी दोबारा। यहाँ पे सिस्टम जो है वो ऑक्सीजनेशन का उस रीब्रीदर में है। ठीक है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एक्सलेशन पोर्ट में से बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो वहां से पेशेंट को रीब्रीथ होके जाती जाएगी। जी, नॉन रीब्रीदर फेस मास्क डिलीवर दी हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पॉसिबल 95%। उसमें 90% तक कंसंट्रेशन थी, 60 to 90% जो पार्शियल रीब्रीदर था। अब जो नॉन रीब्रीदर है, अब नॉन रीब्रीदर उसमें जो है रीब्रीदर उसको इसलिए कहा था कि उसके साथ जो है एक मास्क के साथ रीब्रीदर बैग था जिसमें उसकी एक्सहेल और जो है इनहेल ऑक्सीजन जो हम उसको दे रहे थे वो मिक्स अप होके रीब्रीथ हो रही थी। ठीक है, अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या था, फेस मास्क जो था वो बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, और उसकी एक्सलेशन के लिए दोनों साइड पे होल थे। ठीक है,
पोर्ट जहां से एक्सलेशन होनी थी, ठीक है। और जो रीब्रीदर बैग था, पार्शल रीब्रीदर जो मास्क था, उसमें मास्क के साथ जो है ट्यूबिंग डायरेक्ट नहीं थी, उसके साथ जो है रीब्रीदर बैग लगा हुआ था। अब रीब्रीदर बैग जो है, ये देखिए मैं दोबारा दिखा रही हूँ इसको, कहाँ गया, सॉरी मैं नेक्स्ट ले गई हूँ। मैं आपको जो फेस मास्क जो है वो इंट्रोड्यूस करा रही हूँ ताकि आपको पता चले। पहले मैंने सिंपल बताया, आई होप कि आपको सिंपल की समझ आई होगी। पार्शियल रीब्रीदर जो है, ये पार्शियल रीब्रीदर है, एक दफा अच्छी तरह से देख ले। ये फेस मास्क है। फेस मास्क जो है उसके साथ डायरेक्ट नहीं, साइड पे ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन ट्यूब लगी हुई है और उसके साथ जो है रीब्रीदर बैग लगा हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको रीब्रीदर, पार्शियल रीब्रीदर मास्क इसलिए कहेंगे कि ये पार्शली जो है वो ब्रीदिंग कर रहा है। और ये जो है डायरेक्ट बैग जो है मास्क के साथ नहीं लगा, इसके साथ एक बड़ा पाइप अटैच है और इसके पाइप के जो है उसमें से, और ये मास्क के साइडों पे जो है जहां पे अटैचमेंट है बैग की, और यही अटैचमेंट जो है मास्क और बैग की, और इसके साथ जो ऑक्सीजन पाइप मास्क है, इनका कनेक्शन देखें, इनकी अटैचमेंट है। और यहाँ से छोटे छोटे जो है आपको एक्सपोर्ट जो है पोर्टल जहां से इनहेलेशन बाहर निकलेगी वो है। अब जो है ऑक्सीजन बैग में जो है इनहेलेशन जो है 150 ml इकट्ठी होगी और उन बैग वो जो पोर्टल बने हुए हैं उनमें से एक्सलेशन हो जाएगी और इसमें से जो ब्रीदिंग पेशेंट को डायरेक्ट कुछ जा रही है मास्क के थ्रू और कुछ इसके अंदर बैग के अंदर आ रही। ये सिस्टम जो है इसका जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कह ले तो यहाँ पे इसमें होके दोबारा से रीब्रीदिंग इसी के अंदर से हो रही है, ठीक है। ये था पार्शियल रीब्रीदिंग। और इसके मुकाबले में जो दूसरा मैं बताने जा रही हूँ फेस मास्क नॉन रीब्रीदर, ठीक है। नॉन रीब्रीदर डिलीवर द हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पॉसिबल 95% टू 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसमें जानी है। इट मीन्स उसमें जो था वो 60 to 90% जो है कंसंट्रेशन जानी थी पेशेंट को। इट मीन्स कि उसमें जो है थोड़ा सा पेशेंट जो है एफर्ट कर सकेगा। इसमें बिल्कुल अनकॉन्शियस पेशेंट वेंट पे है जो हम जो है नॉन रीब्रीदर बैग यूज किया, क्योंकि इसमें पेशेंट को ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो मिलेगी वो 95 to 100% टोटल हमें उसको ऑक्सीजनेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसलिए इस जो है फेस मास्क को यूज किया गया है। बाय मीन अदर देन इनहेलेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन एट लीटर फ्लो ऑफ रेट जो है 10 to 15 लीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली। अब पेशेंट को जो है 100% कंसंट्रेशन देने के लिए जो उसका फ्लो रेट हमें सेट करना होगा वो 10 to 15 लीटर पर मिनट होगा, तो जो है पेशेंट को पूरी 100% ऑक्सीजन मिलेगी। ये पेशेंट हमारा वेंट पे होगा। इट इज अ फेस मास्क विद टू वन वे वेल्व्स, टू वन वे, हाँ जी वेल्व, इसमें भी 2 वन वे वेल्व होगा। दिस फेस मास्क कवर बोथ नोज एंड माउथ। उसने नोज को कवर नहीं किया था। जो हमारा रीब्रीदर जो फेस मास्क था उसने हमारे जो है वो माउथ को जो है माउथ को कवर किया था। अगर नोज को किया था तो उसके एंड में से एक्सलेशन हो रही थी। अब इसने जो है दोनों को, दिस फेस मास्क कवर दी बोथ नोज एंड माउथ, ठीक है। A one-way valve is present between the reservoir bag and the face mask. इसमें वन वेल्व जो है वो प्रेजेंट बिटवीन दी
reservoir bag and the face mask. Oxygen can only flow from the reservoir bag to the mask. The valve prevent entry of the exhaled air into the bag. अब इसमें भी जो वेल्व लगा है उसने जो है एक्सहेल करना इसलिए वेल्व लगाया होता, लेकिन इसमें उसमें जो है पार्शली था कि 1/3 बैग के अंदर से जा रही थी, कुछ उसको जो मास्क के अंदर से जा रही थी। यहाँ पे जो है डिफरेंस ये है कि इसका जो है बैग टोटली बैग के थ्रू से जो ऑक्सीजन आ रही है वो बैग में, और बैग के जो है थ्रू से 100% जो है पेशेंट को डायरेक्टली जो है डायरेक्टली नहीं जाएगी, बैग के थ्रू जाएगी। ठीक है। रिजर्वर ऑक्सीजन कैन ओनली फ्लो फ्रॉम द रिजर्वर बैग टू द मास्क। रिजर्वायर बैग जो है उसकी ऑक्सीजन की जो ट्यूबिंग है वो बैग में, और बैग से जो है वो मास्क में, फिर पेशेंट को ऑक्सीजन मिलेगी। The valve present entry of exhaled air into the bag and other one-way valve जो है lets the exhaled air into the flow out of the atmosphere but prevent atmospheric air entering into it. अच्छा, इसमें मैं आपको ये दिखा के फिर बताती हूँ कि ये देखो इसका जो बैग है ऑक्सीजन जो है इसके अंदर आएगी, इसके अंदर से जो है वो उसके मास्क में जाएगी और मास्क से पेशेंट को 100% मिलेगी। बट इसमें डिफरेंस ये है, ये देखें, सॉरी नेक्स्ट ले गई हूँ। डिफरेंस ये है दी वेल्व प्रिवेंट एंट्री ऑफ एक्सहेल्ड एयर इनटू द बैग। एक्सहेल्ड एयर जो है वो भी बैग में आएगी एंड अदर वन वेल्व लेट्स द एक्सहेल एयर टू फ्लो आउट टू द एटमॉस्फेयर बट प्रिवेंट एटमॉस्फेयर एयर एंटरिंग इनटू द इट। जो मीन के जो एक्सलेशन होनी है उसके जो वेल्व है वो भी जो पेशेंट ने इनहेल करना उसका पाइप भी डायरेक्ट जो है वो बैग के साथ है और बैग से होती हुई वो मास्क में जाके पेशेंट को चली जाती है। जो उसने एक्सहेल करनी है एटमॉस्फेयर में वो भी बैग के थ्रू से वेल्व बना है तो उसको तो बैग के थ्रू से एक्सहेल होगी, उसका मास्क के अंदर नहीं बना हुआ वेल्व। ठीक है। अब जो है फेस मास्क, वेंटूरी मास्क। अब वेंटूरी मास्क जो है वो क्यों होगा, एक मिनट, मेरी जो है लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है। मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते अपना जो है बैग के ये जो अटैच भी कर रही हूँ। बेटा एक मिनट, जो है बैटरी बिल्कुल लो हो गई है, मैं इसको जो है लगाऊं, अपनी बैटरी अटैच कर दूं इसके साथ। जी बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आज मैंने बताया कि कोई हमारे वर्कर सब छुट्टी पे हैं, जिसकी वजह से मुझे खुद उठ उठ के सारे काम करने पड़ते हैं, बल्कि सारी जो वायरिंग जितनी डिवाइसेस हैं हमारे वर्कर साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आज मुझे जो इंस्ट्रक्शन मिली थी वो यही थी कि आपने डायरेक्ट से जो है वो करना है। सारिया एक मिनट, इसकी जो है लगाना जरा। ये देखो लग गया है, नहीं ना लगा, ये क्या हुआ है इसको? यहाँ से तो नहीं कुछ करने वाला? यहाँ से तो ऑन होना चाहिए, लाइट ही ऑन नहीं है मैडम इसको। जी, इसकी लाइट ही ऑन नहीं है। लाइट नहीं ऑन? ये प्लीज यहाँ से कुछ कर दो, बिल्कुल बैटरी डाउन हो गई। जी डियर स्टूडेंट, मेरे साथ सादिया आ गई, वो मेरी हेल्प कर रही है। ठीक है, मैंने स्टूडेंट को बताया कि आज हमारे वर्कर नहीं है, खुद से उठ के सारे काम करने पड़ रहे हैं।
नहीं, कोई भी नहीं आया। जी बेटा, मैं आप लोगों को मास्क बता रही थी। फेस मास्क जो है ऑक्सीजन थेरेपी के लिए यूज जो करते हैं, मैडम इसकी लाइट नहीं जलती यहाँ पे कोई? नहीं इसकी नहीं चलती, बट यहाँ से जो है रेड लाइट चल जाती है। नहीं ना चलती? नहीं, इसको डायरेक्ट लगा के डायरेक्ट मैं रोज यहीं से लगाती हूँ। ये तो नहीं ऑफ? मैडम ये मैंने ऑन करके देखी, आप अगर थोड़ा सा इधर कर दें। बिल्कुल बैटरी डाउन हो गई। हाँ जी, हो गया हो गया, थैंक यू। ओके, हाँ जी, ओके जी। स्टूडेंट सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बेटा वो जो है कनेक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। हाँ जी, वेंटूरी मास्क, दी वेंटूरी मास्क डिलीवर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वेरिंग फ्रॉम 20 जो है 24% टू 40% और 50% एट लीटर फ्लो ऑफ 4 to 10 लीटर पर मिनट। अब ये कैसा होगा वेंचुरी मास्क? इसकी आपने देखा कि इसका फ्लो रेट जो है वो 4 to 10 लीटर पर मिनट होगा, बट इसकी कंसंट्रेशन जो है वेरिंग करेगी, मुख्तलिफ किस्म की होगी। 24% भी हो सकती है, 40% भी हो सकती है एंड 50% भी हो सकती है। जी, आप ब्रेक मांग रहे हो? मैंने तो टाइम देखा ही नहीं है। जी ठीक है, ओके, बट ये वेंटूरी मास्क आपको इंट्रोड्यूस करा के उसके बाद जो है मैं कर लेती हूँ, ठीक है। वेंटूरी मास्क देखें, इसमें डिफरेंस, आपने मास्क में डिफरेंसेस देखने हैं कि क्या है। अब वेंटूरी मास्क जो है इसकी एक्सलेशन पोर्ट्स जो बने हैं, ये मास्क के ऊपर देखिए छोटे छोटे सुराख आपको नजर आएंगे, ये एक्सलेशन के लिए। अब इसकी जो ट्यूबिंग की गई है, ये इसके जो साथ जो अटैचमेंट है ये फ्लेक्सिबल है। अब ये भी वेंट पे वेंटूरी मास्क इसलिए कहेंगे, ये वेंटिलेटर के लिए यूज होता है। फ्लेक्सिबल ट्यूब इसके पीछे लगी हुई है। फिर इनहलेशन मिक्सचर ऑफ 100% ऑक्सीजन एंड रूम एयर, इसमें से जो है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन जाएगा, जिसमें से मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रूम एयर, और जो ऑक्सीजन हम दे रहे हैं वो मिक्स अप होके फिर पेशेंट को 100% जाएगा। और इसकी एक्सलेशन के लिए जो है वो छोटे छोटे पोर्ट बने हुए मास्क के ऊपर, जहां से वो इन एक्सलेशन हो जाए, एक्सहेल करेगा। अब इसको जो है वेंटूरी मास्क इसलिए कहते हैं कि ये वेंट पे यूज होता है, नंबर 1, पेशेंट जब वेंटिलेटर पे होता है तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है इनके साइजेस होते हैं, ठीक है, इनके साइजेस होते हैं। जिस तरह बताया था ना कि इसके जो है डिफरेंट किस्म की इनकी कंसंट्रेशन जो है पेशेंट को होगी। अब देखना है पेशेंट की डिजीज, देखना है पेशेंट की एज, देखना है, ठीक है, और उसकी डिजायर जो ऑक्सीजन थेरेपी कितनी उसको करनी है, कंसंट्रेशन रेट पेशेंट का कितना होना चाहिए। और इसमें 100% कंसंट्रेशन रेट जो है, इसमें कंसंट्रेशन रेट वेरी किया हुआ है, ठीक है, बट इसमें जो है जो फ्लो रेट है वो फ्लो रेट बताया हुआ है कि 10%, 4 to 10% होगा, बट इसमें कंसंट्रेशन रेट जो है वो वेरी करेगा 24%, 40% एंड 50%, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू डिजीज ऑफ द पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट जो है वो सेटिंग उस हिसाब से करनी होगी, ठीक है, इसलिए वेरिंग ऑफ द कंसंट्रेशन बताया हुआ। अब ये जो है ट्यूबिंग इंट्रोड्यूस आई हुई है, ये दूसरी तरफ से वेंटिलेटर के साथ इसकी ऑक्सीजन और ये वेंट के साथ जो है वेंटिलेटर के साथ अटैच होता है। अब ये जब पेशेंट हमारा, जिसको हम जनरल अनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है, अनेस्थीसिया कोई मेजर ऑपरेशन पेशेंट का जब कर रहे होते हैं तो पेशेंट को जनरल अनेस्थीसिया दे रहे होते हैं। जब जनरल अनेस्थीसिया दे रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम वेंटूरी फेस मास्क ही पेशेंट को लगाते हैं, क्योंकि पेशेंट को उस वक्त
जो है खुद से जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी जो है कंप्लीटली नहीं कर सकता होता, तो उसको वेंटूरी फेस मास्क के अकॉर्डिंगली वेंट के साथ लगा के, तो उसको अकॉर्डिंग टू दैट नीड जो है वो जो है उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली जो उसकी फ्लो पर लीटर सेट किया होता है। ठीक हो गया। अब फेस टेंट मास्क जो है वो मैं आके आप लोगों को पढ़ाती हूँ। आप शॉर्ट ब्रेक कर लें। ब्रेक जो है वो 10 मिनट 20 मिनट की करें, क्योंकि आपका भी रोजा होगा, मेरा भी रोजा होगा। तो 12 मिनट हो गए, तो हम 10 इसको काउंट करते हैं। तो 25 मिनट पे आप आ जाए। ठीक है, 25 मिनट पे आप लोग वापिस आ जाएं। मैं आपको मैसेज भी जो है करती हूँ।
जी बच्चों, वेलकम बैक। जी मैं आप लोगों को फेस मास्क जो है वो इंट्रोड्यूस करा रही थी, जिसमें से तकरीबन मोस्टली करवा दिए हैं मैंने। लास्ट वन जो है वो फेस टेंट है। अब टेंट मीन आप जो है अपने ब्रेन पे फोकस करें ज़रा कि टेंट मीन कोई बड़ी चीज़ है ना। टेंट मीन कि जो जैसे आपने टेंट देखा होगा कि टेंट पूरा स्प्रेड होता है, दैट मीन टेंट। इसी तरह से जो है फेस मास्क जो है, इसको फेस मास्क का नेम नहीं दिया, टेंट का नेम दिया, क्योंकि ये पूरा स्प्रेड होता है ऊपर। Face tent can replace oxygen mask when masks are poorly tolerated by client. Face tent provide varying concentration of oxygen for simple 30% to 50%. जी लुबेना ओके। जी लुबेना का है क्या, वापस आ गए, ठीक है, ओके, थैंक यू। Face tent mean face tent can replace oxygen mask when masks are poorly tolerated by client. Face tent provide varying concentration of oxygen, for example 30% to 50%. अब टेंट जो है वो फेस मास्क जब टॉलरेंट पेशेंट नहीं कर रहा या पुअर टॉलरेंट होती पेशेंट की, तो उस वक्त फिर फेस मास्क जो है वो पेशेंट को लगाया जाता है। फेस मास्क जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो वेरी है 30 टू 50%, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट 4 to 8 लीटर पर मिनट जो है इसकी फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रेट होगा। जो हमने फ्लो करना है, सेट करना है रेट, वो 4 to 8 जो है लीटर पर मिनट सेट करेंगे। जो पेशेंट की कंसंट्रेशन है वो वेरी करेगी 30 to 50% कंसंट्रेशन के दरमियान। फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्ट द क्लाइंट फेशियल स्किन for humidity or rubbing and dry and treat as needed. अब फ्रीक्वेंटली इसमें जो है इंस्पेक्ट करेंगे, पेशेंट की इंस्पेक्शन करेंगे कि उसकी फेशियल स्किन जो है उसको हमने ह्यूमिडिटी रखना है और रब ना हो जाए, रबिंग ना हो जाए उससे उसकी, एंड ड्राई एंड ट्रीट एट नीडेड। और पेशेंट को हमने ड्राई भी रखना है, ट्रीट भी करना है अकॉर्डिंग टू नीड। एज विद फेस मास्क द क्लाइंट फेशियल स्किन मस्ट बी केप्ट ड्राई। अब पेशेंट के जब फेशियल मास्क होता है तो उसकी स्किन ड्राई होती है। जब उसके ऊपर पूरा टेंट दे दिया जाएगा तो उसकी स्किन जो है बार बार स्वेटिंग जैसी होती है ना, इस तरह की मॉइस्ट हो जाएगी। हमें उसकी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, क्रिटिकली ऑब्जर्वेशन। तो या फिर कोई रबिंग ना पेशेंट को हो जाए, उसकी भी हमें जो है ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। अब फेस मास्क देखें, उस पेशेंट को फेस मास्क लगाते हैं जो दूसरे मास्क जो है जिसके लिए सूटेबल नहीं है, या पेशेंट जो है वो लगवा नहीं रहा। अब बच्चे हैं, बच्चों को तो दूसरा मास्क लगाएंगे तो बच्चे जो है वो एक तो क्राई करते रहते हैं, दूसरा वो हाथ से खींच के फेंक देते हैं। तो इसलिए बच्चे के उनके ऊपर पूरा टेंट फेस मास्क लगा दिया जाता है, जिससे बच्चे को ट्रांसपेरेंट है ना, नजर भी आ रहा, तो बच्चा जो है ज्यादा जो है इरिटेट नहीं होगा। अब जो है एडल्ट फेस मास्क ऑक्सीजन टेंट, वो भी आपको दिखाया हुआ कि किस तरह का है। पेशेंट इसमें जो है अपने आप को कंफर्ट फील करता है। ये जो है पेशेंट की डिजायर के अकॉर्डिंगली दिया जाता है। अब जिसमें मैंने वेंटूरी मास्क और 2-3 मास्क इस तरह के बताए हैं, जिसमें जो है वो मस्ट हमें वही पेशेंट को लगाने पड़ेंगे जब पेशेंट वेंट पे होगा। ये पेशेंट वेंट पे नहीं है, वो खुद भी ब्रीथ कर रहा है, इसलिए इसको क्रिटिकली जो है कंसंट्रेशन ऑफ ब्रीदिंग जो है, इनहलेशन की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए टेंट मास्क लगा दिया और पेशेंट को जो है कंफर्ट रखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा जो ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजन डिलीवरी। अब ट्रेकियल मीन के ट्रेकिया के थ्रू जो हमने ऑक्सीजन थेरेपी देनी है।
used by oxygen dependent client. Oxygen is delivered through a small narrow plastic cannula. Surgery instead through the skin directly into the trachea. अब ये ट्रेकिया के थ्रू आपको जो है अनाटमिकली ये तो पता है कि ट्रेकिया होता कहाँ पे, ठीक है। अब ट्रेकिया जो है अपर रेस्पिरेटरी, हमारा जितना भी पैटर्न है अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी, हमारे टू फंक्शन है ना, टू जो है पैटर्न है। अब अपर रेस्पिरेटरी में जो है सबसे लोअरेस्ट दैट इज द ट्रेकिया, ठीक है। अब ट्रेकिया अपर रेस्पिरेटरी में से जो है हमारे नोज माउथ फेरेंक्स लेरेंक्स आते हुए तो ट्रेकिया होगा, ठीक है। अब ट्रेकिया के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो सर्जरी करके देते हैं। ये मेरी उंगली आप लोगों को नजर आ रही होगी, जहां पे ट्रेकिया है वहां पे सर्जिकल जो है वो एक होल बनाते हैं और वहां से जो है ट्रांसट्रेकियल जो है ट्यूब डाल के तो उसमें से ऑक्सीजन लगाते हैं। अब ये ऑक्सीजन लगाने के लिए जब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उस पे ब्लॉकेज हो या जो है कोई प्रॉब्लम हो या ऑब्स्ट्रक्शन हो या कोई फॉरेन बॉडी हो, ठीक है। फॉरेन बॉडी समटाइम खाते वक्त कोई चीज अंदर चली जाती है जो जाके फंस जाती है, तो अपर रेस्पिरेटरी फंक्शन में ब्लॉकेज हो जाती है। तो उसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को बचाने के लिए फौरन ट्रेकियोस्टमी की जाती है। ये सर्जरी है, इस सर्जरी का नेम है ट्रेकियोस्टमी। अब या फिर अपर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, या ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कोई फॉरेन बॉडी है या फिर जैसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन की हैबिट होती है कि वो जो भी चीज पकड़ते हैं तो मुंह में डाल लेते हैं, कोई स्मॉल टॉयज या जो है कोई भी चीज, कॉइन्स उनकी जो है बच्चों की पसंदीदा चीज जो है वो कॉइन होती, वो पकड़ के मुंह में डाल देते, जो भी चीज पकड़ी मुंह में डाली। अब मुंह में डाली तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी साथ ही बच्चे की जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग और उसका पूरा जो है कलर डिस्कलरेशन या ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उसमें इमरजेंसी में पेशेंट की ट्रेकियोस्टमी की जाती है। जब इमरजेंसी में ट्रेकियोस्टमी की जाती है तो फिर उसको ऑक्सीजन भी ट्रेकिया के थ्रू दी जाती है, ठीक है। जब ट्रेकिया के थ्रू ऑक्सीजन दी जाती है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजन डिलीवरी, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा इस स्लाइड को रीड करके आपको बताती हूँ कि यूज्ड बाय ऑक्सीजन डिपेंड क्लाइंट, ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड थ्रू अ स्मॉल नैरो प्लास्टिक कैनुला सर्जिकली इंस्टेड थ्रू द स्किन डायरेक्टली इनटू द ट्रेकिया। अब स्किन के थ्रू फौरन से जो है वो सर्जरी करके ट्रेकिया के थ्रू प्लास्टिक जो है वो कैनुला लगा दिया जाता है। द नर्स कीप द कैथेटर पेशेंट बाय इंजेक्टिंग 1.5 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन इनटू इट। अब ट्रेकिया के थ्रू नर्स जो है वो 1.5 जो ml नॉर्मल सेलाइन इसलिए इंजेक्ट करेगी कि वो माइस्ट है, मूविंग अ क्लीनिंग रॉड इन एंड आउट ऑफ इट, क्योंकि वो जो उस रॉड जो ट्यूब वहां डालना है उसकी मूवमेंट से उसको फ्रिक्शन होनी है, उसको माइस्ट करने के लिए नॉर्मल सेलाइन उसमें इंजेक्ट करेगी, ठीक हो गया। एंड देन इंजेक्टिंग एन अदर 1.5 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन। दिस इज डन 2 or 3 जो है ऑक्सीजन अ डे, टाइम अ डे, ठीक है। जो ये आपको डिवाइडेड का जो है नजर आ रहा है, मल्टीप्लाइकेशन का जो सिंबल आपको नजर आया, दैट मीन नॉट मल्टीप्लाइकेशन 3 times a day, इट मीन्स के 3 times a day। नर्स जो है वो माइस्ट रखेगी इस पाइप को जहां पे लगा है 3 times a day,
1.5 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन बाहर डालेगी जहां पे ट्रेकियोस्टमी हुई है उसके इर्द गिर्द, ताकि वो जो ट्रेकियोस्टमी होल बना हुआ है उसके अंदर एक पाइपलाइन दी हुई है ऑक्सीजन डालने के लिए। अब उसको मॉइस्ट इसलिए रखना है कि पेशेंट को फ्रिक्शन से बचाना है। दूसरी बात कि पेशेंट को इरिटेशन बहुत ज्यादा होगी जैसे ही वो ड्राई होगा और उसके साथ जो है वो ट्रेकियल ट्यूब टच करेगी तो पेशेंट बहुत पेनफुल और इरिटेशन होती पेशेंट को। उस इरिटेशन और फ्रिक्शन से बचाने के लिए पेशेंट के जो है ट्रेकिया जहाँ पे सर्जरी हुई है ट्रेकियोस्टमी हुई है वहाँ 1.5 ml जो है नॉर्मल सेलाइन नर्स इजेक्ट करेगी। ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजन सेटअप। अब ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजन सेटअप आपको दिखाया गया है कि इसको जो है ऑक्सीजन कहाँ से गई है, ट्रेकिया से, जहां से मैंने बताया था सर्जरी की है। अब वहां पे जो ट्यूब डाली है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो उस ट्यूब यहाँ पे डाल के उसको फिक्स करना जरूरी होता है, ठीक है। उसके इर्द गिर्द रिंग टाइप होता है और उसको बैंडेज से जो है हम दोनों साइड से बांध के उसमें जो ट्यूब डाली है ना उसके एंड पे बैंडेज जो है वो डालने के लिए बैंडेज डाल के या हम कोई रबर टाइप डाल के जो है वो उसको पीछे तक हम नोड लगाते हैं ताकि जो है वो फिक्स रहे। अगर हम उसको सबसे जो है जरूरी काम नर्स का जब हम ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं तो ऑक्सीजन मास्क और नेजल कैनुला और ट्रांसट्रेकियल जो है ट्यूब उसको फिक्स करना जो है वो बहुत जरूरी होता है। अगर उसकी फिक्सेशन नॉर्मल नहीं होती तो पेशेंट को तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी ना। तो सबसे पहले जो है ये देखें उसके नेक के गिर्द जो है उसको फिक्स किया गया है, फिर ऑक्सीजन ट्यूब जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर तक गई है। अब एडजस्टिंग द फ्लो रेट, फिर उसका फ्लो रेट एडजस्ट किया जाता है। अब जितना भी मैंने फ्लो रेट आपको बताया ना कि फ्लो रेट जो है वो 4 to 7% होगा, वो जो है 6 to 10% होगा। फ्लो रेट जो है डिफरेंट जो है मास्क और डिफरेंट कैनुलास में डिफरेंट जो है कंसंट्रेशन रेट था और डिफरेंट जो है वो फ्लो रेट था जो हमने फिक्स करना। अब एडजस्टिंग द फ्लो रेट, ये देखें जो ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर ऑक्सीजन जो है फिटिंग, एक तो सिलेंडर की फिटिंग है, दूसरी जो है वॉल के साथ ऑक्सीजन फिटिंग जो है वो पाइपलाइन के थ्रू की होती है। उस पाइपलाइन के थ्रू जो पेशेंट का बेड होता है बिल्कुल उसके साथ ये फिटिंग होती है, ठीक है। अब ये फिटिंग वॉल के साथ होती है और इस फिटिंग में जो है वो ऊपर देखें जिस तरह से जो बीपी ऑपरेटर्स का जो है जहां से हम रीड कर लेते हैं वो बीपी ऑपरेटर्स की तरह नंबरिंग लगी हुई है जहां से हमें फ्लो मीटर का जो है वो सिंबल नजर आ जाएगा, ठीक है। अब उस यहाँ पे जो है सिक्रियू लगा होता है, जो अटैचमेंट है वहां से हमने उस सिक्रियू को खोलना और उसकी नंबरिंग तक जो है वो सिंबल आ जाता है। जैसे ही हमने ऑक्सीजन सिलेंडर या जो फिटिंग सिलेंडर है उसकी फिटिंग की हुई आपको नजर आ रही है, उस फिटिंग से जैसे ही हमने ऑक्सीजन के बटन को कह लें, सिक्रियू को कह लें, उसको जो है ऑन किया हमने, ठीक है। इस तरह से हमने ऑन करते ही इसके अंदर हमें जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है उसका एक सिंबल बना हुआ, ठीक है। वो एक गोलदारा सा, वो फौरन उसकी नंबरिंग जो है 1 2 3 4 जहां तक जितना हमने देना है वहां तक नंबरिंग बतानी है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू जो है डिजायर ऑफ द पेशेंट कितना उसने कंसंट्रेट करना है और अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर और अकॉर्डिंग टू डिजीज ऑफ द पेशेंट जो है हमने उसका फ्लो रेट ऑक्सीजन का सेट करना है। इधर से तो हमने फ्लो रेट सेट कर दिया और दूसरी तरफ से हमें ये पता होगा कि जो पेशेंट की कंसंट्रेशन है उसके लिए हमने कौन सा उसको फेस मास्क देना है।
हमारे पास पेशेंट किस डिजीज का है, हमारे पास पेशेंट की सर्जरी हो रही है, हमारे पास पेशेंट वेंट पे है, वेंटिलेटर पे है, या हमारे पास जो है पेशेंट जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन के साथ है। उस पेशेंट को जो है 100% हमें ऑक्सीजन जो है कंसंट्रेशन देना होगी, या पेशेंट को हमें जो है 50% देना होगी, पेशेंट को 60% देना होगी। उसके अकॉर्डिंगली हमें एडजस्टमेंट ऑफ दी फ्लो रेट करना होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होगी, वो आगे बताई होनी है। ठीक है, वो पता नहीं आगे बताइए कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताती जाऊँ। जैसे ही ऑक्सीजन फिटिंग होती है तो इसके साथ एक ग्लास जो है, ग्लास टाइप वो बना होता है। उस ग्लास जो है उसके अंदर जो है वाटर फिल होता है। उसको जो है उसके अगर उसको डिवाइड करें 4 हिस्सों में तो 1/3 जो है उसमें वाटर डाल दिया जाता है। अब ऑक्सीजन जो है उसके अंदर से होती हुई जो पेशेंट की तरफ जाती है, ऑक्सीजन का फ्लो जो है उस वाटर के थ्रू से होता हुआ पेशेंट के पास जाएगा। अब उस वाटर के अंदर से ऑक्सीजन होके क्यों जाती है? ऑक्सीजन को डायरेक्ट नहीं देना, ये मॉइस्ट होके ह्यूमिडाइट होके फिर पेशेंट तक जाएगी। ठीक है, उसको मॉइस्ट करने के लिए जो है वाटर साथ में, वाटर का ग्लास टाइप वहां होता, उसके अंदर से जो है फ्लो होके ऑक्सीजन का फिर जाएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्या है, एडजस्टमेंट मैंने बता दी। इसके आगे है टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लो जो है रेट पर मिनट। जितने मैंने आप लोगों को ऑक्सीजन मास्क, नेजल कैनुला, वेंट्यूरी मास्क जो है ये जितने भी इंट्रोड्यूस कराए, उनके मैंने साथ साथ जो है आप लोगों को टाइप्स बताई, उनकी कंसंट्रेशन रेट बताया और उनका साथ में फ्लो रेट बताया। और ये मेरे पास जो है चार्ट है उसमें आपको कलेक्ट करके बता दिया कि अगर कोई एमसीक्यूज आपको आ जाए, या आपको कोई एससीक्यूज आ जाए, या कोई आपको पूछ ले, या आपको ऑक्सीजन लगाना पड़े, तो आपको पता होना चाहिए कि जहां किस कैनुला या किस फेस मास्क में कितना जो है कंसंट्रेशन होगा और हमें फ्लो रेट कितना रखना होगा। अब सबसे पहले हमारे नेजल कैनुला, जिस तरह से मैंने पढ़ाया उसी सीक्वेंस में इस स्लाइड को तैयार किया मैंने। अब नेजल कैनुला की सबसे पहले बात हुई थी कि नेजल कैनुला में हमने पेशेंट की कंसंट्रेशन जो बताई थी, या पेशेंट की कंसंट्रेशन जो होगी वो 24% टू 45% होगी। अब 24% और 45% इसलिए कि 50% पेशेंट खुद से वो ऑक्सीजन ले रहा है। ठीक है, पेशेंट खुद से जो है इनहेल जो है 50% कर रहा है, इसलिए 24 टू 45% जो है हाफ हमने उसकी कंसंट्रेशन रखनी है। तो हाफ नीड है उसको कंसंट्रेशन की। इतनी जब कंसंट्रेशन पेशेंट की होनी चाहिए तो उसका फ्लो रेट जो है वो 6 लीटर पर मिनट तक होना चाहिए, 2 to 6 लीटर पर मिनट। अब उसके बाद था सिंपल जो है फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क बिल्कुल सिंपल फेस मास्क था जो इस तरह लगा, और उसके साथ जो है डायरेक्ट ट्यूब, ऑक्सीजन ट्यूब लगाई हुई थी। उसका जो है कंसंट्रेशन रेट 40% टू 60% होगा। पेशेंट को जितनी इसमें ज्यादा जरूरत हुई ना, इसमें जो है ऑक्सीजन की पेशेंट को ज्यादा जरूरत थी, इसलिए हमने फेस मास्क लगाया। अब जितनी जरूरत उसमें जो है कंसंट्रेशन की ज्यादा होगी, हमें फ्लो रेट भी उतना ही ज्यादा करना होगा। तो अब उसमें कंसंट्रेशन अगर 40 to 60% थी, तो हमें जो है उसका फ्लो रेट जो हमने सेट करना वो 5 to 8 लीटर पर मिनट था। अब इसी तरह सिंपल फेस मास्क के बाद जो है वो पार्शियल रीब्रीदर मास्क मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था। पार्शियल रीब्रीदर जो है वो जो है रीब्रीदर मास्क इसलिए कहा गया कि पहले वो उसके बैग में आएगी जो है 150 जो है उसने इनहेल एक्सहेल की, फिर उस एक्सहेल में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी साइडों से, पोर्टल से जो है वो रिमूव हो गई, और उसमें जो है कार्बन डाई जो
ऑक्सीजन है वो मिक्स हुई और मिक्स होके वो रीब्रीथ जो है पेशेंट को हुई, इसलिए इसको पार्शियल रीब्रीदर मास्क कहा गया है। अब इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 60 to 90% थी। इट मीन्स कि हमारा पेशेंट काफी सीरियस था, उसको कंसंट्रेशन की जो है वो 90%, 60 to 90% जरूरत थी। जब हमारी पेशेंट को जो है वो 60 to 90% ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो हमें फ्लो रेट जो है वो 6 to 10% पर लीटर पर मिनट के हिसाब से देना होगा। इसके बाद नॉन ब्रीदर मास्क मैंने बताया था, ये जो पार्शियल रीब्रीदर एंड नॉन ब्रीदर मास्क जो है ये सीरियस पेशेंट को वेंटिलेटर पे दिए जाते हैं। अब नॉन रीब्रीदर मास्क जो है वो 95% to 100%, इट मीन्स कि हमारा पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो कोप कर ही नहीं रहा है और उसको फुल ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत है। जब उसको फुल ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत है, 100% जरूरत, तो हमें उसका जो फ्लो रेट सेट करना है हमने पेशेंट का, वो 10 to 15 लीटर पर मिनट था। ठीक है, 10 to 15 मीटर पर लीटर जब हम जो है देंगे तो उसमें पेशेंट को 95 to 100% ऑक्सीजन मिलेगी। इसके बाद वेंटूरी मास्क मैंने बताया था कि ये वेंटूरी मास्क जो है ये 24 to 50% पर लीटर। इसको वेंटूरी मास्क इसलिए कहते हैं कि ये जो है वेंट के साथ इसको अटैच होता है और ये पीछे से इसके मैंने आपको वेंटूरी ट्यूबिंग भी दिखाई थी जो मुख्तलिफ साइजेस में होती हैं। इसका फ्लो रेट जो है वो 24 to 50% है। यहाँ पे इट मीन्स कि 50% जो है ऑक्सीजन पेशेंट खुद से भी ले रहा है। अगर हमारा पेशेंट वेंट पे गया भी है तो वो जो है 50% ऑक्सीजन खुद से ले रहा है, इसलिए इसका जो फ्लो रेट हमने सेट करना वो 4 to 10 जो है लीटर पर मिनट होगा। इसी तरह से फेस टेंट है। फेस टेंट पे अगर हमारा पेशेंट कंफर्ट नहीं है, जितने भी हमने मास्क इंट्रोड्यूस मैंने करवाए हैं और पेशेंट कंफर्ट होने की जरूरत है पेशेंट को, तो इसमें 30 to 50%, इसमें पेशेंट कोप कर रहा है, इसमें पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है। या फिर ये जो है फेस टेंट जो है चिल्ड्रन में दिया जाता है जो मास्क और नेजल कैनुला से इरिटेट होंगे और जो चिल्ड्रन है वो उठा के फेंक देते हैं, वो खींच देते हैं जितना मर्जी उनको पकड़ करके, तो उनको फेस टेंट जो है वो लगाए जाते हैं। अब फेस टेंट में उनका जो कंसंट्रेशन होगी वो 30 to 50% होगी और जब 30 to 50% उसकी कंसंट्रेशन होगी तो हमें उसका फ्लो रेट जो है 4 to 8 लीटर पर मिनट सेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? जी, मैडम सादिया खरामा तशरीफ ला चुकी हैं, लेकिन मेरा कल 1-2-3 स्लाइड रहती हैं। रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन, जी ऑक्सीजन जो मैंने इतना आपको जो है 2 घंटे बोलते हुए हो गए हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो जो है उस पर सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मैंने पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है, लास्ट टाइम, और फिर मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों सिस्टम एक साथ इक्वल जो है हेल्दी और नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, तो दैट मीन वी आर जो है नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कर सकते हैं और जिसमें हमारा बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो जो है नॉर्मली मिल रहा होता है। ठीक है, अगर दोनों सिस्टम में से कोई सिस्टम भी जो है हमारा डैमेज ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए किसी वजह से, डिजीज की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी वजह से, दोनों में से कोई एक सिस्टम भी हमारा डिस्टर्ब हो गया, दैट मीन्स कि हमारे ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ जाएगी। इसमें कुछ मैंने डिजीजेस भी आपको बताई थी कि किस किस डिजीज में ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिसमें जो है ब्रेन की अलहदा मैंने बताई थी, ठीक है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अलहदा और रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन की अलहदा बताई थी। अब जो उसके बाद फेस मास्क और आपको ऑक्सीजन थेरेपी बताइए कि ऑक्सीजन थेरेपी किस तरह से करते हैं, उसका फ्लो रेट क्या होगा और उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, उसके कैनुलास क्या होंगे, उसके मास्क क्या होंगे, ठीक है, और वो क्यों देते हैं।
इसके बाद जो है ये करने के बाद कि हमने ऑक्सीजन दी है तो ऑक्सीजन का फिर रिस्पॉन्स हमें क्या मिलेगा। रिस्पॉन्स में इम्प्रूव स्किन कलर, जिस तरह मैंने बताया था स्टार्ट में कि हाइपोक्सिया पेशेंट को हो जाएगा तो दैट मीन के जो है स्किन कलर जो है डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन हो जाएगी पेशेंट को, ठीक है। और पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। अब जैसे ही ऑक्सीजन हमने लगाई तो पेशेंट का स्किन कलर फौरन जो है वो पिंकिश इन कलर हो गया। तो हमें जो है विद इन मिनट पता चल जाएगा कि पेशेंट को जो हम ऑक्सीजन लगाइए इसके साथ पेशेंट का जो है स्किन कलर नॉर्मल हो गया और साथ में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पेशेंट की ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो गई है। डिक्रीजेस रेस्पिरेटरी स्ट्रेस, डिक्रीजेस रेस्टलेसनेस। जो पेशेंट को डेफिनेटली जब पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी और पेशेंट को ऑक्सीजन नॉर्मल नहीं मिल रही होगी तो दैट मीन्स कि पेशेंट इरिटेट होगा, रेस्टलेसनेस होगा तो वो भी डिक्रीज कर जाएगा। जो डिक्रीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस थी पेशेंट जो है और जो है वो स्ट्रेस थी मायोकार्डियम पे, वो भी जो है डिक्रीज कर जाएगी और हमारा पेशेंट हमें नॉर्मल कलर नॉर्मल ब्रीथ में नजर आएगा। हाँ, ह्यूमिडिफायर्स जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ जब हम उसकी जो है सेटिंग करते हैं ऑक्सीजन के फ्लो रेट को तो ऑक्सीजन डायरेक्ट पेशेंट को नहीं देते, उसको ह्यूमिडिफाई करके तो फिर दिया जाता है। तो ये उसकी बात हो रही कि ह्यूमिडिफायर जो है प्रिवेंट म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम ड्राइंग एंड बिकमिंग इरिटेंट एंड लूजन सिक्रीशन फॉर इजियर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। जो एक्सपेक्टोरेशन करनी है उसकी जो जैसे अगर ड्राई बिल्कुल हो जाए तो पेशेंट तो बहुत इरिटेट हो जाएगा और उस इरिटेट होने की वजह से पेशेंट की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो भी डैमेज हो सकती हैं। उन म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉइस्ट रखने के लिए, पेशेंट को इरिटेशन से बचाने के लिए, मीन के पेशेंट को फ्रिक्शन से बचाने के लिए हमें ह्यूमिडिफाई करना पड़ता है पेशेंट को, ठीक है। जो मैंने बताया था कि जो हमारा फ्लोमीटर है, हमारी फिटिंग है, उसके साथ जहां से हमने ऑक्सीजन जैसे ही लगाई वो ग्लास टाइप जो है वो उसके अंदर से ऑक्सीजन होती हुई पेशेंट की ट्यूब में जाएगी और उससे दो चीजें होंगी, एक तो हमें जो है एक ह्यूमिडिफाई होके चला जाएगा, दूसरा हमें फ्लोमीटर का भी पता चल जाएगा कि कितना फ्लोमीटर है, क्योंकि उसके ऊपर नंबरिंग होती है और उसके जो एरो बना होता है वो घूम रहा होता है इस तरह, उससे हमें पता चल जाता है कि इतने पॉइंट पे है तो ऑक्सीजन जो हमने फ्लो रेट सेट किया वो नॉर्मली है। ऑक्सीजन पासिंग थ्रू वाटर पिक अप वाटर वेपर बिफोर इट रीचेस द क्लाइंट। ये चीज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हुई है। द ऑक्सीजन पासिस थ्रू द sterile distilled water or tap water and then along a line to the device through which the moistened oxygen is inhaled, for example cannula, nasal catheter or oxygen mask extra। इन nasal cannula, oxygen mask और जो भी इसकी, बल्कि इनसे भी पहले जो ट्यूबेशन है उसके उसमें जाने से पहले ही जो है मॉइस्टेंड एयर हो जाती है, ऑक्सीजन हो जाती है पेशेंट के लिए, फिर पेशेंट तक जाती है। इस चीज को मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था। जी, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर आपको दिखाया हुआ अटैच टू अ वॉल आउटलेट ऑक्सीजन फ्लोमीटर। ऑक्सीजन फ्लोमीटर जहां होगा उसके साथ ही वॉल के साथ लगाया होता है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर है तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही ये होता है। और इसमें हाँ ये बताती जाऊं कि इसमें टैप वाटर भी डाल सकते हैं, इसमें स्टरल वाटर भी डाल सकते हैं और इसको वॉश करके डेली इसमें जो है वाटर फिल किया जाता है। और जब पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी होती है, नर्स जो है आके जब अपनी इक्विपमेंट देखती है तो फौरन सबसे पहले फिटिंग के साथ जो है ह्यूमिडिफायर में वाटर देखती है कि उसकी फिलिंग है या नहीं। सेफ्टी, इसमें कुछ सेफ्टी मेजरमेंट है। इफ ऑक्सीजन टैंक गेट्स पंक्चर्ड और वेल ब्रेक ऑफ टैंक बिकम अ मिसल्स,
अब ये सारी स्लाइड पढ़ के मैं इसका मतलब आपको बता देती हूँ कि क्योंकि मेरा टाइम पूरा होने को जा रहा है। ऑक्सीजन स्पॉट कंप्यूशन कॉजिंग फायर टू बर्न रैपिडली when under pressure oxygen and oil don't mix can cause a reaction which may cause an blast। उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से पंक्चर हो जाए तो ये एक ब्लास्ट की तरह होता है और ये बर्स्ट हो जाता है, जो बहुत खतरनाक है। वो डैमेज कर देता है पूरे रूम को, उस पूरे एरिया को, ठीक है, ना कि सिर्फ पेशेंट और नर्स को। इसलिए उसकी फिटिंग का खास ख्याल रखना पड़ता है, कहीं से वो गैस लीकेज का ख्याल रखा जाता है। और वो बर्स्ट ऐसे होगा कि जैसे बम ब्लास्ट हो गया है। सेफ्टी मेजर्स इसमें क्या होगी, डोंट लुब्रिकेट दी ऑक्सीजन टैंक और गैसेस विद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कोई ऐसी चीज जिससे के साथ लुब्रिकेंट नहीं करना, सिर्फ वाटर के साथ करना। नेवर रोल अ टैंक, टैंक को रोल नहीं करना। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसको कई दफा इस तरह रोल करके लेके जा रहे होते हैं, रोल करके नहीं लेके जाना, उसका बकायदा उसको या तो उठा के लेके जाना, नहीं तो उसके लिए एक डेफिनेट फिटिंग ट्रॉली होती है सिलेंडर की, उस ट्रॉली में रख के उसको लेके जाते हैं। और उस ट्रॉली के साथ व्हील्स होते हैं, अगर उसकी रोलिंग करेंगे तो वो बर्स्ट हो जाएगा। नेवर स्टोर इन हीट और इन एन क्लोज्ड व्हीकल इन दी सन, उसको सन में भी नहीं रखना और हीटेड जो है एरिया में भी नहीं रखना। नो स्मोकिंग और एक्सपोजर टू ओपन फ्लेम अराउंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के नजदीक या ऑक्सीजन सिलेंडर के नजदीक जो है वो किसी किस्म के कोई फ्लेम या स्मोकिंग ना हो। नो टैप ऑन टेकिंग गैसेस, कोई टैपिंग नहीं करनी उनके ऊपर। ऑक्सीजन रिचेज विद सम एडहेसिव्स, कुछ एडहेसिव्स के जरिए जो है वो ऑक्सीजन हमने पहुंचानी होती पेशेंट को। स्टोर टैंक अपराइट एंड सिक्योर्ड, जो स्टोर टैंक्स हैं उनको सिक्योर्ड और अपराइट रखना है, हीटेड एरिया में नहीं रखना, उसकी टैपिंग नहीं करनी, उसकी रोलिंग नहीं करनी, उसकी लीकेज नहीं होनी चाहिए, उसके पास कोई पेट्रोलियम और गैस अदर गैस नहीं होना चाहिए, फ्लेम्स नहीं होनी चाहिए और स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। ये क्या थी, सेफ्टी मेजर। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन है, मेरा टाइम पूरा हो गया है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन से हम कल दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज, मेरी तरफ से टेक केयर।